आई लव यू किरण। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। उसके डैडी के कंसर्न्स, तुम्हारे डैडी का इन्फ्लुएंस उसके डैडी पर, ये सब ऐसे जाल हैं जिनमें फंसकर वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। आप उसको नहीं जानती, वो अपने डैडी के भी कंट्रोल में नहीं है। उसका डैडी भी चलकर आएगा, बल्कि सर के बल चलकर आएगा। तुम देखती जाओ। और मैं इतनी हैरान हो गई कि तुम पर यह जादू कैसे चल गया। जादू तो सिर्फ एक है, जो तुमने मुझ पे कर दिया। मुझ जैसे सेल्फ सेंटर्ड और स्टबर्न आदमी को चेंज कर डाला। शब आरज़ू का आलम, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही। आज क्या हुआ तुम्हें? रोज तो लेटते ही तुम्हारे घोड़े दिख जाते हैं। पता नहीं आज क्यों नहीं आ रही। आज कोई पढ़ाई भी नहीं की तुमने? क्या कोई असाइनमेंट, कोई टेस्ट वगैरह नहीं मिला था? कुछ भी नहीं मिला। चलो सो जाओ, वरना फिर रोजाना लेट हो जाती हो सुबह में। शाबाश, सो जाओ। मैं कल तुम्हें फोन करता था, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? मुझे पता था तुम कॉल करोगे, इसीलिए मैंने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। सारा और मैं एक कमरे में सोते। तुम मैसेज कर देती। वो मैं फ़ोन साथ ले जाना भूल गई। कहाँ? रात मैंने स्टोर रूम में गुजारी थी। Are you mad? तुमने सारी रात स्टोर रूम में गुजारी? क्यों?
मैं परफ्यूम्स और चॉकलेट्स की दुनिया में खोई हुई थी। तुमने कभी हमिंग बर्ड की आवाज़ सुनी है? हाँ। तुम्हारी हंसी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आवाज़ जैसी है। हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है या सच्चाई है। क्या मतलब? बिल्कुल सच है। कल का सरप्राइज और वो सब कुछ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे आज तक किसी ने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो कुछ भी नहीं था। तुम इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डिजर्व करती हो। तुम सोच लो दाऊद, मुझ में वो सारा पोटेंशियल है जो किसी को किसी भी वक्त मायूस कर सकता है। नहीं, तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सलमान भाई से मुलाकात होती रहती है आपकी? अक्सर। क्यों? वैसे ही पूछ रही थी। दाऊद की शादी करने का इरादा नहीं उन लोगों का? मेरा ख्याल है कि नहीं। आपसे बात हुई है इस मौजू पर उनकी? हाँ, एक रोज कह रहा था कि दाऊद काफी गैर जिम्मेदार है, इसलिए फिलहाल उसकी शादी का कोई इरादा नहीं उनका। लेकिन तुम क्यों दाऊद के बारे में पूछ रही हो? यूं ही मैं सोच रही थी कि सिमी के लिए दाऊद एक अच्छा मैच होगा। क्या तुम दाऊद को अच्छी तरह जानती हो ना? अच्छा खासा बदमिजाज और रूड लड़का है वो। शादी से पहले सब लड़के ऐसे ही होते हैं। मेरी नजर में तो सिमी के लिए दाऊद से बेहतर लड़का और कोई नहीं है। और अगर ये रिश्ता हो जाए तो आपके और सलमान भाई के बिजनेस टर्म्स भी और मजबूत हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर यह है कि सिमी भी यही चाहती है। क्या मतलब? सिमी भी? वो दाऊद को बहुत पसंद करती है। आप प्लीज सलमान भाई से बात करें ना। पहले मुझे खुद इस मामले पर सोचना है। भाभी, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। सीरियसली मुझे लगा थोड़ा सा लूज है। नहीं, एक सेकंड रुको। कहाँ जा रही हो? भाई वो सारा की बर्थडे है आज, वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ, आप छोड़ देंगे मुझे? मैं? ओ वे, मुझे अब्बू के साथ 6 बजे कहीं जाना था और अब्बू के 6 बजे ही बजते हैं। फिर मैं कैसे जाऊंगी? ओ गॉड, आज तो ड्राइवर भी छुट्टी पर है। प्रॉब्लम? दाऊद, रोशी को अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है। तुम प्लीज छोड़ाओ, फहाद अब्बू के साथ जा रहे हैं। कहाँ है दोस्त का घर? भाई यहीं करीब में ही है। चाबी ले आओ, छोड़ देता हूँ। चाबी लाओ, छोड़ देता हूँ, जाओ। ओके भाई, सारा के साथ वापस आ जाऊंगी। ओके। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? दादी, कमरे में। कमरे में? कभी कुछ काम भी कर लिया करो,
तुम्हारी बहुत ही प्यारी वाली फुप्पो आ रही हैं कल खाने पे। जाओ सारा के साथ किचन में हाथ बटाओ उसका। तौबा, छुट्टी के दिन भी इस लड़की से कोई काम नहीं होता। अब बुद्ध बनी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जो कहा है वो करो। दादी मैं अभी कमरे से आती हूँ। जी नहीं, एक दफा तुम कमरे में चली गई ना फिर हमारे हाथ नहीं लगोगी। चलो जाओ। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? अब कुछ नहीं दादी, बाहर थोड़ी सी सर्दी हो रही थी तो मैंने दुपट्टे में हाथ रखे हुए हैं। अच्छा मैंने क्या कहा है तुमसे, सुना है तुमने? दादी प्लीज मैं अभी आती हूँ। सारा तुम्हें खुद छोड़ कर गई है? जी, सारा और उसके अब्बू दोनों थे। खैर भाभी, आपने अम्मी को वो मोजा बताया? वाकई अम्मी मोजा ही हुआ है आज। क्या हुआ? जब आप बता रही थी ना कि रोशी को छोड़ा, मेरा तो दिल धक धक कर रहा था। अरे मुझे भी कुछ बताओ, क्या हुआ? अम्मी आपको पता आज मुझे कौन छोड़ने गया था? अब तुम तो कह रही थी कि फहद छोड़ने जाएगा। नहीं, फहद भाई तो अब्बू के साथ जा रहे थे। आप सुनेंगी ना तो बेहोश हो जाएंगी। अब कुछ बताओ भी। मुझे दाऊद भाई छोड़ने गए थे। वो कैसे? अम्मी ये मेरी हिम्मत है जो मैंने उससे पूछ लिया। तो मेरा बेटा वैसा भी नहीं है, खामखा में तुम लोगों ने हवा बनाया हुआ उसे। अम्मी वो हवा तो था, अब थोड़ा कम होता हुआ लग रहा है। मैं तो वैसे खुद हैरान होती हूँ कि दाऊद के मिजाज में ये हैरत अंगेज तब्दीली कैसे आ रही है, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करती। न जाने कब उसका मिजाज बिगड़ जाए। पप्पू ये ट्राई कीजिए। ये अगले महीने उम्र आ रहा है, आप लोग शादी की तारीख सोच लें। पहले तुम हमारी तैयारी तो देख लो, आया तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक भी है या नहीं। अब्बा मैं आपसे शादी की तारीख के बारे में बात कर रही हूँ। भाई तुम्हारी अम्मा का डिपार्टमेंट है, उनसे पूछो। भाई उम्र को आ लेने दो, वही आके सब फैसला करेगा। इस सालन में मिर्चें बहुत डाल दी तुमने। ये तो दादी ने बनाया है। मुझे तो पहले ही अंदाजा था। सारा अपनी पुप्पो को ठंडा पानी पिलाओ, उन्हें बहुत मिर्चें लग रही हैं। इतनी मिर्चें? जी मैं 1 मिनट में आई। बाकी थोड़ी दिन रह गए हैं हमारे जुदाई में। अगर दादी मानी तो ना। नानी को पता नहीं क्या मसला है यार, हर बार जालिम समाज की दीवार बन के बीच में आ जाती है। पता नहीं। खैर छोड़ो, ये मसले तो तय होते रहेंगे। हम लोग अपना मूड क्यों खराब करें, हम लोग अपनी बातें करते हैं। फिर खाना कैसा था? तुमने बनाया तो अच्छा ही। अब आदत डाल लीजिए, सारी जिंदगी यही खाना है आपको। सही नसीब। हेलो, कैसे हो? ना पूछो। क्यों, क्या हुआ? संडे है ना यार, आज ना क्लास हुई ना तुमसे मुलाकात। मुलाकातों के दरमियान संडेज आने चाहिए। वो क्यों भाई? एक दूसरे की कदर बढ़ती है। मैं तुम्हारी इस फिलॉसफी से अग्री नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें रोजाना देखना चाहता हूँ। इसलिए कि तुम क्रेजी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। तुम्हें पता किरण, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत का एहसास हर गुजरते दिन में बढ़ता जा रहा है।
और ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। तुमने मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करके मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया और अब मैं हर लम्हे की वैल्यू करता हूं जो भी तुम्हारे साथ गुजरता है। थैंक यू। दाऊद, लो बेटा फ्राइड राइस, तुम्हारे फेवरेट। आज तो कोई बड़ा ही अनयूजुअल दिन है कि आपके साहबजादे हमारे साथ लंच कर रहे हैं। अम्मी, आपने कभी पुडिंग बनाई है? बेटा तुमने कभी फरमाइश ही नहीं की या किसी ने भी? चलें तो अब कर देता हूँ फरमाइश, किसी दिन बनाए ना। हाँ जरूर। फहद आज बड़ी मुश्किल से बचे। मुझे लग रहा था कि दाऊद अब्बू की बात सुनकर या तो गुस्से में उठ के चला जाएगा या फिर कोई सख्त सी बात कह देगा। इट्स अ गुड चेंज। मैंने कहा था ना, दाऊद दिल का बुरा नहीं है, हालात की वजह से ऐसा हो गया है, बट ही बी फाइन। ऐसे कौन से हालात हैं जिसकी वजह से वो इतना रूड हो गया? देखो, तुम नहीं जानती हो, अब्बू ने उसे बहुत सख्ती के साथ बड़ा किया है। दाऊद जैसे बच्चों को सख्ती के साथ साथ अटेंशन और मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है, वो उन्होंने कभी उसे दी नहीं और अब्बू के डर के मारे मैं और अम्मी भी कभी नहीं दे सके। हाँ फहद, लेकिन उसकी वजह से हमारा सांस अटका रहता है। वैसे भी कोई बात नहीं है सानिया, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दाऊद के अंदर बहुत बेहतर तब्दीली आ रही है और आई थिंक अब्बू को भी इसको रियलाइज करना चाहिए अब। फहद, कुछ अरसे में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि वो इतने टेंस माहौल में पले बढ़े। Just relax, ठीक हो जाएगा सब कुछ, डोंट वरी, मैं हूं ना। अगर यहाँ जुगनू है तो हम यहाँ सारी रात बैठे रह सकते हैं। तुम्हारा जितना दिल चाहे जुगनू देखती रहना। तुम्हें याद था? हाँ, तुमने कहा और मैं भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता? तुम्हें पता है मुझे कितना शौक था इस वक्त जुगनू देखने का। कहो तो पकड़ के ले आऊं? नहीं, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी तुम्हारी दी हुई चीजें मैं पहले ही छुपाती फिर रही हूँ। चॉकलेट खाओगी? हाँ जरूर खाऊंगी, मगर ये इतने सारे चॉकलेट्स तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या मतलब कहाँ से आए? हाँ कहाँ से आए? मैंने खुद खरीदे। इतने सारे एक साथ, वो भी? वो मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने ले लिए। इतने सारे मगर? हाँ तो और? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कबर्ड में जो नए परफ्यूम्स पड़े हैं ये कहाँ से आए? वो उन पर सेल लगी हुई थी तो मैंने खरीद लिए। बड़ी फजूल खर्चे हैं वैसे आप। यम, बट एनीवेज थैंक यू।
हस्बे मामूल लेट हो रही होंगी आप। नहीं दादी, मैं लेट नहीं हो रही, अलबत्ता मुझे जल्दी जाना है आज। कौन सी नई बात है, सारी जिंदगी स्कूल और कॉलेज से लेट ही होती रही हो। मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। सारा, जी दादी। बेटा ये नाश्ते के बर्तन समेटो, फजल आने वाला है, उसे कह के जरा स्टोर की सफाई करवा। जी अच्छा। क्या स्टोर की सफाई? क्यों, बहुत काट का बाढ़ पड़ा है उसमें, फिकवाओ बाहर। सारा का बहुत सारा सामान आ जाएगा। नहीं सारा, तुम बिल्कुल भी स्टोर की सफाई मत करवाना। क्यों? वो क्यों? वो मेरे बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं वहां पर, इसे समझ नहीं आएगा कि कौन से रखने हैं और कौन से फेंकने हैं। आप रहने दें, मैं छुट्टी के दिन मैं खुद ही सफाई करवा लूंगी। चलो ठीक है। मैं चलती हूँ। We're family friends, इतना तो पता चल ही जाता है। जरूर होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताना पसंद नहीं करता। दाऊद, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शब आरज़ू का आलम, अब तो कुछ पढ़ लो, यहाँ आने का कुछ फायदा हो जाए। फाइनल्स ही क्लियर कर लो। यहाँ मैं पढ़ने के लिए कब आता था? जो हासिल करने आता था वो तो हो गया। किरण शहजाद के दिल को फतह किया, ये कम कामयाबी है? तुम खुद बताओ कितना मुश्किल काम है। याद करो वो दिन जब तुमने यूनिवर्सिटी के बाहर मुझसे कितने सख्त लहजे में बात की थी, और वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ तुम होती। उस वक्त तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। ऐसे हो गया क्योंकि मेरी नीयत सच्ची थी। चॉकलेट खाना? नहीं, मुझे नहीं खानी। क्यों भाई, तुम्हें तो चॉकलेट्स पसंद है। मुझे नहीं पसंद। कि तुमने खुद ही तो कहा था। तो मैं क्या करूं? आगे तुम्हारी दी हुई चॉकलेट से मुझे इतनी मुसीबत में डाला। अच्छा, वो कैसे? आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर दादी और सारा ने स्टोर रूम क्लीन कर दिया तो मेरी खैर नहीं। उसमें मैंने एक भालू भी छुपाया। तो वो तुम्हें पसंद भी तो इतना है। अगर उन्होंने वो भालू देख लिया तो पता नहीं मैं क्या एक्सक्यूज बनाऊंगी। भाई मुझे क्या पता, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ रखोगी तो तुमने कहा था कि मेरा हेडेक है। मैं और मेरी ख्वाहिशात। ये तो है। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। सोच लो, मैंने तो तुम्हें हर वो चीज़ लेके देने का फैसला किया हुआ जो तुम्हें पसंद है। बस नो मोर ख्वाहिशात, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड, सॉरी। हेलो, आमी। अच्छा, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। कौन था? अम्मी थी, फहद भाई का बेटा हुआ। अरे वाह, मुबारक हो। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम्हें सीधा उधर ही जाना चाहिए। और हाँ सुनो, न्यूबॉर्न के लिए चीज़ें ज़रूर लेके जाना। अच्छा, ओके, हाफिज़। सलमान, पोते के कान में आप अजान दीजिएगा। हाँ, मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? इसको तो खुशी में अजान भी भूल जाएगी। बहुत बहुत मुबारक आपको। हम बच्चे से कब मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? बस थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, सानिया ठीक है ना? जी जी, माँ और बेटा दोनों नॉर्मल है। अम्मी मैं ज़रा सानिया को लेके।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा हुआ है और तुम चाचा बन गए हो। बहुत मुबारक हो अम्मा। मुबारक हो अब्बू। रोशानी भी बस आती ही होगी। अच्छा, हम कब देख सकेंगे? अब अभी बताते हैं डॉक्टर साहब। तुम खुश हो ना फहद? खुश? खुश तो ये कोई वर्ड ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, है ना? और तुम्हें पता है, अब्बू जो खुश हैं आज, अपने मिजाज के खिलाफ अपनी खुशी का इजहार भी खुल के कर रहे हैं, जो कि एक और अमेजिंग बात है। फहद, मुझसे एक वादा करें। आप हमारे बेटे के लिए अब्बू जैसे बाप नहीं बनेंगे। ओह, पॉसिबल नहीं है। वालेकुम सलाम। अरे भाई दाऊद, कहाँ रह गए थे तुम यार? देखें फहद, हमारे बेटे की वजह से चाचू भी हॉस्पिटल आ गए हैं। भाभी, बहुत मुबारक। थैंक यू भाभी, ये आपके लिए और न्यू बॉर्न के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए मैंने। मुझे पता तो नहीं था कि क्या खरीदना, लेकिन जो समझ में आया ले लिया। गिफ्ट्स का मसला नहीं है यार, मैं तो इसमें खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गए हो। बाकी गिफ्ट्स तो चलते रहते हैं। कैसे हैं? हाय। हेलो। अंकल लोग तो चले गए, तुम अभी तक यहाँ हो? तो मुझे लगा शायद तुम्हारे और अंकल सलमान के बीच फिर से खिटपिट हुई है। भी तो इतना रूड हो जाते हो। वैसे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस की क्या बात है? वी आर फैमिली फ्रेंड्स, इतना तो पता चल ही जाता है। जरूर होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताना पसंद नहीं करता। मैं किसी हूँ? मेरे लिए तो हो। और हमेशा रहो। Oh, so cute. मुझ पे जो गया है? नहीं, मुझे लगता है कि ये अपनी माँ पे गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। ओहो, ते सारे गिफ्ट कौन लाए? इसके वन एंड ओनली चाचू दाऊद के अलावा और कौन हो सकता है? बहुत खुश था वो सीनी। सारे प्रेजेंट्स दाऊद लेके आया। दाऊद को अब वो वाला दाऊद मत समझो, बहुत चेंज हो चुका है। मुझे क्या पता, जिस दाऊद को मैं जानती हूँ वो तो अभी भी उतना ही रूड है। हमारी किस्मत। नहीं सीनी, सच में बदल गया। बहुत पॉजिटिव चेंज आया उसमें। हाँ ना, तो बहुत सोचा लेकिन मैं पाया नहीं। तुम्हारा भतीजा कैसा? बहुत प्यारा है, अभी तो बहुत छोटा है। तो क्या पैदा होते ही तुम जितना हो जाता? अरे भाई, मैंने तो पहली दफा इतना छोटा बच्चा अपने सामने देखा ना। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे अम्मी अबू तो खुश है ना? हाँ, जाहिर है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें हॉस्पिटल में देख के खुश हुई थी? हाँ।
और अब्बू? उनका पता नहीं। वो क्यों? तुम शायद समझ ना पाओ। इतने सालों में अब्बू और मेरे दरमियान जो फासला आ चुका है वो मैं चाहूं भी तो कम नहीं कर सकता। Nothing is impossible. नहीं, तुम जानती नहीं मेरे अब्बू को। He is impossible. ओफो, तुम कोशिश तो कर सकते हो ना? हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ और जितनी कर सकता हूँ करता भी हूँ, लेकिन अब्बू और मेरे दरमियान बहुत टेंशन रहती है जिसकी वजह से मैं अपने हर एफर्ट में झिझक जाता हूँ। हमारा ताल्लुक तो ऐसा है जैसे आप बहुत अरसे किसी रिश्तेदार से ना मिले हो या अपने किसी दोस्त से। हमारे दरमियान नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी बहुत डिफिकल्टी होती है। हनी, तुम देखा है वहां आपके बेटे को? कैसा है, किस पर गया है? मम्मी आप मेरी ये बात सुन ले, मुझे दाऊद से शादी करनी है किसी भी हाल में। दाऊद भी वहां आया था? हाँ, उसने फिर मेरी इंसल्ट की। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हें दाऊद में ऐसा क्या नजर आता है? Each time he's insulting you, तो फिर भी उसके लिए पागल हो। हाँ, इसलिए कि मैं उसे हासिल करके उसका घमंड तोड़ना चाहती हूँ। ये बिल्कुल बच्चों वाली सोच है। दाऊद कोई मनपसंद खिलौना नहीं है जिसको तुम खरीदो और तो। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे किसी भी कीमत पे दाऊद से शादी करनी है। और आपने तो मुझसे वादा किया था कि डैडी उनको मजबूर कर देंगे। हाँ, हमने किया था प्रॉमिस, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन इस काम के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये वो सरसों है जो हथेली पे जमा नहीं करती। सलमान भाई इस वक्त दाऊद की शादी करने के मूड में नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी डैडी से कहा है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक पर लेकर आए। मम्मी मैं नहीं जानती कि आप और डैडी ये कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दाऊद के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। एंड आई हैव टू गेट व्हाट आई वांट। बट लिसन बेबी, अम्मा तुम तो ऐसे गायब होते हो कि बस आदमी शक्ल ही भूल जाए। अच्छा, तुम्हें इतने जल्दी भुला देने वालों में सब? अरे नहीं, इनका मतलब है तुम बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाते हो। ये बच्चा कौन है? ये रशीद हैं, आपने कहा था ना मुलाजिम के लिए। लेकिन ये तो खुद बहुत छोटा सा बच्चा है, काम कर लेगा सारे। नहीं, मेरे पास काम करता रहा है। बताओ भाई। बेगम साहिबा मैं सब काम कर लूंगा, पूछे दाऊद भाई से। जबान भी बहुत तेज है भाई। चलो चेक करते हैं तुम्हें क्या क्या काम आते हैं। आओ। और बताइए कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? बस मियाँ अल्लाह का शुक्र है, दिन इसी में गुजरता है कि ये मुलाजिम वो मुलाजिम, बस। भाई दाऊद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती। जाओ बेटा, तुम चाय का पानी रख दो, खाने के बाद। ये फिश लो ना, सारा बहुत मजे का बनाती है। अरे नहीं, इतना मजे का खाना था, मैंने काफी अरसे के बाद ओवर ईट किया है। थैंक यू। आजकल के बच्चों का भी कमाल है, 2 चावल के दाने खा लेते हैं, बस पेट भर जाता है। वैसे किरण को भी कुछ बनाना आता है या नहीं? तौबा करो, उसे तो अंडा उबालना तक नहीं आता। अरे बस इधर उधर फिरती रहती है, छुट्टी का दिन भी उसका ऐसे ही गुजर जाता है। स्टोर साफ करने को कहा था ना छुट्टी के दिन, करवा लो स्टोर साफ। अब ये लड़का आ गया है, पहली फुर्सत में करवा दीजिएगा। ठीक है। अरे तुम बैठे क्यों हो? ये लो ना, इसमें से लो। खाया ही नहीं कुछ। किरण, लिसन, कहाँ? वो सर अली से मिलने जा रही हूँ, उनको आज के स्केचेस देने हैं। मुझे भी दिखाओ। देखो। वाह, तुम्हारा हाथ तो बहुत साफ है भाई। These are wonderful। मुझसे तो एक लाइन सीधी नहीं खींचती। लैंग्वेज का एक लफ्ज तुम्हें नहीं आता, ना ही तुम सीधी लाइंस खींच सकते हो। कोई ढंग से काम कर सकते हो?
एक काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वो क्या? तुमसे इश्क करना। चलो चलो, बड़े आए मिस्टर आशिक। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। अच्छा सुनो, अपने इस आशिक नामदार का स्केच तो बनाओ। क्या शाकार होगा वो। बना दूंगी, अगर तुम आइसक्रीम खिलाने का वादा करो तो। बस वादा डन। डन। अरे हाँ, अपना गिफ्ट जो है स्टोर रूम से निकाल लेना। वो क्यों? तुम्हारी दादी सफाई करवा रही थी वहाँ। तुम्हें कैसे पता? आओ मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता। मुझे इस तरह पता है। इसने इतनी मुसीबत डाली है। थोड़ा छोटा होता तो बात बनती। क्या हो रहा है? क्या कर रही थी तुम वहां? दादी मैं नोट्स लेने गई थी। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। मैं वहां नोट्स लेने गई थी। तो लाइट क्यों नहीं जलाई थी? और जब मुझे वहां देखा तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने लाइट इसलिए नहीं जलाई क्योंकि मेरे पास फोन की लाइट थी, और जब आपने शोर मचाया तो मैं घबरा गई और मैं समझी कि वाकई चोर आ गया है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसका बचपना कभी जाएगा ही नहीं। और एक बात बताओ, ये भालू कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? मुझे क्या पता, जब लाइट आई थी तो मैंने खुद देखा। जब लाइट ऑन हुई तो ये तुम्हारे हाथ में था और तुमने इसका कान पकड़ा हुआ था। दादी घबरा के मैंने ऐसे ही उठा लिया, मैं इसे ही चोर समझ बैठी। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई चीज मैंने स्टोर में रखवाई थी। तुम्हें याद है? नहीं दादी। क्या हो गया है? कहीं बाहर से नहीं आया है, तुमने रखवाया होगा। तुम हमेशा की भूल भुलक्कड़ हो। वैसे है बहुत प्यारा। तुम दोनों ऐसा करो, इसे अपने कमरे में ले जाओ। जाओ जाओ, शाबाश, दोनों जाओ। शाबाश शाबाश। क्या हो गया? आप हमेशा बीच में आ जाते हैं। हो जाता है। वैसे सोचने की बात ये है कि ये भालू आया कहाँ से? मुझे क्या पता। बड़ी हैरानी की बात है। हमारे स्टोर में से एक ऐसी चीज पाई गई जिसे हमने कभी रखा ही नहीं था। सुनो, कोई जादू टोना करके तो नहीं रख गया? नहीं, मगर हमारे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? हाँ, ये भी है। वैसे तुम्हें काफी पसंद आया ये भालू? नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। जब से ये भालू आया है तो इसी के साथ मगन हो, जैसे तुम्हें इंतजार था इसका। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगा। लो, नहीं देखती मैं इसे। बड़ी मेहरबानी। पता है ना दादी कितना गुस्सा हुई थी। इतना हिल क्यों रहे हो? सीधे होकर बैठो। अच्छा ओके। तुम कहो तो सारी जिंदगी मैं एक टांग पे खड़े रह के गुजार दूं। मुझे क्या जरूरत है ऐसी फरमाइश करने की? तुम्हारी फरमाइशें तो स्टफ टॉयज वाले भालू की होती हैं ना। तौबा है जो मैं भालू का नाम भी लूं। उस दिन तो दादा ने मेरी मदद कर दी थी, वरना दादी मुझे मार डालती। वैसे मजे की बात है कि वो भालू आखिर मेरे कमरे में पहुंच ही गया। मेरी लगन जो सच्ची थी। दाऊद, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शब आरज़ू का आलम
पहले मुझे लगता था कि मैं एक पॉइंटलेस सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में बड़ा खला सा महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ख़ास रिश्तों से कनेक्टेड हूँ। अरे सीमी बेटी भी आई है। देखते रहो। अरे मैंने सोचा कि तुम अगर दाऊद को ऑफिस ला सकते हो अपने साथ, तो भाई हमें सीमी की एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को भी काम में लेना चाहिए। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.